पता चला कि आपके साथ आखिर हुआ क्या था माँ। हमें यकीन है आप जिंदा हैं। हम आपसे जरूर मिलेंगे। देखो, ये सारा सामान कब से राजकुमारी जी के कक्ष में पड़ा है। मैंने कहा था ना इसे यहाँ से ले जाओ। चंपा, तुम तो कहते हैं खुफिया रास्ता है, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। कहाँ लेकर आए मुझे? फिक्र क्यों करते हो यार, तुम्हारा यार। आई यार, ये रास्ता हमें विजयगढ़ के समीप ले जाएगा। यह हुई ना बात बदरी। तुम्हारी सहायता के बिना मैं चुनारगढ़ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। अब यहां से आगे मैं खुद जाऊंगा बद्री। और बद्री, मैं तुमसे तुमने मेरी आंखों में क्या डाला? धोखा, धोखा दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बद्री। बद्री, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा करना पड़ा। महाराज को मैंने वचन जो दिया था। कौन है तू? अपना नाम बता, पहचान बता। मैं एक अय्यार हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा कोई नाम नहीं। एक अय्यार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वामी भक्ति। कौन है तेरा स्वामी? आप है महाराज। धर्म पालन में चूक हुई तुझसे। जी हाँ महाराज। वीरेंद्र पर नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी महाराज। दोस्ती फर्ज के आड़े आई तो सजाए मौत। मेरा सर आपकी तलवार महाराज। छवि, तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते हुए आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी? ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते ना। एक तरफ कहते हो कि हमारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहते, और दूसरी ओर हमसे मिलने विजयगढ़ आ रहे हो। मैं तुमसे मिलने विजयगढ़ नहीं आ रहा हूं। मैं अपने पिता का खोया विश्वास हासिल करना चाहता हूं।
मैं उस तिलिस्म की चाबी को वापस हासिल करना चाहता हूं। सच? जानते हो वीरू, हमारे मन से बड़ा छलिया और कोई नहीं। तुम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके आ तो हमसे मिलने ही रहे, बस तुम्हारा मन मानने से इनकार कर रहा है। गलतफहमी है ये। मैं विजयगढ़ तुमसे मिलने नहीं आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आ रहा हूं। यही तो हम कह रहे हैं, पर तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये तुम जानते हो? चाबी या फिर हम? खामोश! क्यों ये लड़की मेरे जहन से उतरती नहीं? मेरा मन कैसे कैसे खेल खेल रहा मेरे साथ। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ क्रूर सिंह? गजब हो गया महाराज। महाराज शिवदत्त विजयगढ़ में प्रवेश कर चुका। जब भी देते हो बासी खबर ही देते हो क्रूर सिंह। अरे हम तो यहाँ विजयगढ़ के राज दरबार में प्रवेश भी कर चुके हैं। जिसको अपनी जान प्यारी है वो भाग जाए यहाँ से, और जिसको चंद्रकांता प्यारी है वो यहीं रुके और वो जान से जाए। खबरदार शिवदत्त, चंद्रकांता तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। आपकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं महाराज, आइए। पिताजी! 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 क्या हो राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बहुत डरी हुई हैं। क्या देखा आपने? बहुत बुरा सपना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम। आप कहाँ जा रही हैं राजकुमारी जी? महाराज, ये औषधि ग्रहण कीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा और आपको थोड़ी नींद भी आ जाएगी। नींद नहीं राजवैद्य जी, हम सो नहीं सकते। हमारे राज्य पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हमारी प्रजा हमसे ये अपेक्षा रखती है कि हम उनकी रक्षा करें। ये सोने का समय नहीं है। महाराज! महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज, हट मत कीजिए। इस समय आपको विश्राम की पूर्ण आवश्यकता है। पिताजी, छोटी माँ सही कह रही। अगर आप इस हालत में बाहर गए तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। हमें अपनी परवाह नहीं है चंद्रकांता। विजयगढ़ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जब तक हम अपने शत्रु को परास्त नहीं कर देते, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। महाराज! पिताजी, हम मानते हैं कि आराम करने का समय नहीं है, पर ये तो आपको भी पता है कि आने वाला समय विजयगढ़ के लिए बहुत कठिन होने वाला है। पिताजी, हमारी सेना को आपके मार्गदर्शन, आपके नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए आपका पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है पिताजी, ताकि उनका आत्मविश्वास बना रहे। महाराज, राजकुमारी जी ठीक तो कह रही हैं। बाकी आप राज्य के कार्य की चिंता ना करें। राज्य का कार्यभार संभालने के लिए हम हैं ना, आपके कप्पा क्रूर सिंह। नहीं क्रूर सिंह,
हम में हमारा दायित्व निभाने की क्षमता है। बहुत कार्य करने हैं हमें। सेना को तैयार करना है, रणनीति बनानी है। हमें जाना होगा हमें। महाराज, जी क्या हुआ है? क्या हुआ है पिताजी को? इन्हें होश में लाइए वैद्य जी। कमबख्त, कहीं महाराज स्वर्ग तो नहीं सिधार गए? बद्री, तूने मुझे धोखा दिया। वीरेंद्र को ये बात मैं भूलूंगा नहीं। खोलो इसे। मैं कहता हूं खोलो इसे। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये दरवाजा खोल दो। जान पर आफत तो तब आएगी जब आप इन सलाखों से बाहर आएंगे। इन लोहे की सलाखों पर अपनी हिम्मत आजमाना चाहते हो तो आजमा कर देख लो। कोई जल्दी से जाकर बद्री को खबर करो, कहीं युवराज वीरेंद्र सलाखें तोड़ने में कामयाब ना हो जाए। यारों की मोहब्बत तो देखो झुमरो, एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं दोनों, जय सिंह और हमारे पिता सुरेंद्र सिंह। भाई वाह, दोस्ती हो तो ऐसी कि दोस्त के लिए अपने ही खून के खिलाफ हो गए। हमारे पिताजी कह रहे हैं कि हम जिद्दी हैं, घमंडी हैं, हम बेबाक हैं। और वो चंद्रकांता, वो तो बड़ी संस्कारी है ना। अरे उसकी गलती तो किसी को दिखती नहीं है। बेइज्जती तो हमारी हुई है ना, तो बदला भी हम ही लेंगे। ये संदेशा नहीं जाएगा झुमरू विजयगढ़। दूसरा संदेशा लिखो झुमरू, और उसमें लिखना कि अगर 2 दिन में चंद्रकांता हमारी दासी बनकर हमारी सेवा में हाजिर नहीं हुई तो इस दुनिया से विजयगढ़ का नामो निशान मिटा देंगे हम। साथ में एक बात और लिखना झुमरू, राजकुमारी की विदाई के लिए हम एक खास रथ भेज रहे हैं विजयगढ़, और चंद्रकांता को उसी रथ पर बैठकर नौगढ़ आना होगा। एक बात तो जरूर लिखना, आपका खास मित्र और शुभचिंतक सुरेंद्र सिंह।
आ रहा है कि हम क्या करें। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और राज्य के सूबे का सूबेदार, हर एक सेनापति युद्ध सभा में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुका है। और महाराज की स्थिति देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज सभा को संबोधित कर भी पाएंगे कि नहीं। क्रूर सिंह जी, इस वक्त सबसे जरूरी है पिताजी का स्वस्थ होना। ऐसे में उनका किसी भी सभा में भाग लेना सही नहीं होगा। राजकुमारी जी, आप समझ नहीं पा रही हैं। अगर महाराज सभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे तो सेना का मनोबल टूटेगा। वैद्य जी, आप तो बहुत बड़े वैद्य, तो कोई ऐसी जड़ी बूटी दीजिए ना जिसको खाकर महाराज झट से खड़े हो जाएं और फट से सभा को संबोधित कर लें। जी नहीं, महाराज को बहुत बड़ा आघात लगा है। मेरा सुझाव है कि उन पर राज के कार्यभार का बोझ न डाला जाए। उन्हें पूर्ण रूप से ठीक होने में कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे। 2 सप्ताह? इस दौरान अगर नौगढ़ ने आक्रमण कर दिया तो? इसी बात का तो डर है हमें महारानी। अगर उन्होंने आक्रमण कर दिया ना तो विजयगढ़ की पराजय पक्की है, बर्बाद हो जाएंगे हम। इसलिए राजकुमारी जी, हम कह रहे हैं कि हमारा सुझाव मान लीजिए और चुनारगढ़ के खूंखारों को हम अपनी सेना। क्रूर सिंह जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। आपने सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? चुनारगढ़ के खूंखारों या राजा मरीच का नाम तक नहीं लिया जाएगा विजयगढ़ में। से मदद लेना तो बहुत दूर की बात है। और आप हैं कि मूर्खों की तरह यही सुझाव बार बार दिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर इतनी चिंता थी अपने पिताजी की तो युवराज शिवदत्त का अनादर करने से पहले यह सब क्यों नहीं सोचा आपने राजकुमारी चंद्रकांता? अपनी एक नादानी ने आज हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। ये बाहर आ गया तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। कैसी मुश्किल, कैसा इम्तिहान है हमारा। युद्ध की
की इस घड़ी में पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं। विजयगढ़ नेतृत्वहीन हो गया है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारी मदद के लिए भी तो कोई नहीं यहाँ। वीरू, काश तुम यहाँ होते। यक्ष महल में तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी जान बचाई थी। आज फिर हमें तुम्हारी जरूरत है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम वीरू? मैं यहाँ हूं। नजरें घुमा कर देखो। मैं तब भी तुम्हारे पास था और अब भी तुम्हारे पास हूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम हकीकत नहीं, कल्पना हो हमारी। चलो यही सही। पर चंद्रकांता, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सवाल में तुम्हारा अपना जवाब छिपा है? अपनी कल्पनाओं में तुम मुझे क्यों याद करती हो? सच कहें तो यक्ष महल से लौटकर तुम्हारी कल्पना हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। सोते जागते, उठते बैठते बस तुम्हारे बारे में ही सोचते हैं। तुम्हारे साथ की आदत सी हो गई है हमें। आदत बड़ी अजीब सी चीज है चंद्रकांता। कब पड़ जाती है पता ही नहीं चलता। एक बात बताओ, जब हम नहीं मिले थे तो तुम जिया कैसे करती थी? मतलब ये चंद्रकांता कि मुझसे मिलने से पहले तुम राजकुमारी चंद्रकांता ही थी ना। एक पिता का गुरूर, राज्य का गौरव, विजयगढ़ का सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, आज उसी पिता को, उसी राज्य को, उसकी प्रजा को अपनी वो राजकुमारी वापस चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत है, अपनी चंद्रकांता की जरूरत है। चंद्रकांता, तुम जानती हो हमारे देश में सदा से आदि शक्ति के स्वरूप में नारी की पूजा की जाती है। नारी कमजोर नहीं होती, तुम कोई अबला नारी नहीं हो। अपने उद्देश्य को पहचानो, अस्तित्व को पहचानो, अपनी शक्तियों को उजागर करो। मां दुर्गा, मां काली, मां चंडिका की तरह अपने शत्रुओं का विनाश करो। तुम ऐसा कर सकती हो चंद्रकांता। तुम्हें इस जंग के बादल को भेदना है। चांद की तरह, चांद की तरह अपनी पूरी आभा में चमकना होगा तुम्हें, और अपने इस उजाले से इस गहरे अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देना होगा तुम्हें चंद्रकांता। बोलो। कर सकती हो ना?
हमें अपने आप से परिचित कराने के लिए शुक्रिया वीरू। कुछ देर के लिए भूल गए थे हम कि आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए हमें। माया बड़ी ठगनी है। एक अय्यार को उसकी दोस्ती ने ठगा और उसने अपनी वफादारी को। मेरी ईमानदारी पर शक न करें महाराज। मैंने वीरेंद्र को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, किंतु वह फिर भी भाग गया। तुम असफल रहे बद्री। क्षमा कर दीजिए हमें। मेरा ये सारा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है महाराज। अभी इसी वक्त अपने सबसे काबिल खूंखारों का दस्ता लेकर जाओ। विजयगढ़ में वीरेंद्र दाखिल नहीं हो पाए और उस चंद्रकांता से न मिल पाए, इस चीज का ख्याल रहे। जाओ। जो हुकुम महाराज, जाओ। रमल झूठ न बोले महाराज, किंतु जबकि आपको यह ज्ञात है वीरेंद्र का मुकाबला करना, उसे रोकना, ये बद्री या किसी भी खूंखार के बस की बात नहीं है, तो फिर आपने इस समय बद्री को विजयगढ़ क्यों महाराज? वीरेंद्र अपार शक्तियों का स्वामी है, यह हमें भली भांति ज्ञात है। तो क्या हम रोकने की कोशिश भी ना करें? तुम्हारी तरह रमल पे आश। महाराज आप ठीक तो हैं? महाराज ये क्या? मैं अभी वैदराज को लेकर आता हूं। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो जगन्नाथ। किंतु महाराज ये मुझे अकेला छोड़ दो जगन्नाथ। जी महाराज। हमें ही डांट दिया राजकुमारी जी ने। हमारी राजकुमारी जी मूर्ख कह गई हम। कौवे क्यों काऊ काऊ कर रहे हैं? चुप करो कबक्तो! जी हुजूर। नासिर, अहमद, कहाँ चले गए थे कबक्तो? क्या करते हैं हुजूर? राजकुमारी जी ने हमें उस वीरू को ढूंढने जो भेज दिया था, वो तो हमें कहीं मिला नहीं। तो हम क्या मुंह लेकर आते? हुजूर, हमने तो बड़ा इंतजार किया, कभी चूहा बनके तो कभी गधा बनके, लेकिन हुजूर आपकी बड़ी याद आई। जब हमसे रहा नहीं गया तो हम दोनों कौवा बनकर वापस आ गए आपके पास। लेकिन हुजूर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? डांट दिया हमें। किसने? राजकुमारी जी ने। किसको? हमें कंबल। राजकुमारी जी ने आपको डांट दिया? कहती है कि हम मूर्ख हैं। भला ऐसे कोई बात करता है, वो भी हमसे?
तुम तो जानते ही हो। क्या? भविष्य के होने वाले महाराज तो हम ही हैं। वो पद हमें ही संभालना है। भला होने वाले महाराज के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है क्या? हुजूर, कहाँ आप अभी से राजा बनने के सपने देखने लगे? पहले आप महामंत्री तो बन जाइए। चुप कर गब्बा! ये तुम हमें सुझाव दे रहे हो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो? इससे पहले कि हमें गुस्सा आए और हम तुम्हारी गर्दन काट दें, दफा हो जाओ यहाँ से। हुजूर, नाराज ना हो, हम दोनों तो आपके गुलाम हैं। भला आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? हम तो आपका भला ही सोचेंगे ना। हाँ। वैसे हुजूर, आपकी इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास एक तरकीब है, कहें तो बताएं? हुजूर, कहानी कर लाइए। अचानक मैं इतना बूढ़ा, इतना कमजोर कैसे हो गया था? क्या इन जादुई पन्नों की शक्तियां क्षीण हो रही हैं? संभव है इन पन्नों को उसी पुस्तक में रखना होगा जिनके ये अंग हैं, वरना अमृत प्रदान करने की इनकी ये शक्तियां खत्म हो जाएंगी। काल चक्र घूम रहा है, उसका शिकंजा मुझ पर भी कस रहा है। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, मेरा अंत निकट आ रहा है। लेकिन इस सब का कारण तू है चंद्रकांता। मृत्यु मेरा वरण नहीं कर पाएगी, सुन ले मेरा भी प्राण। मरूंगा नहीं मैं। तिलिस्म की शक्तियां प्राप्त कर काल चक्र को घुमा दूंगा मैं। इस पूरी सृष्टि में सर्वशक्तिशाली बनूंगा मैं। माया की जय हो। सौगंध लेता हूं मैं, तिलिस्म की चाबी हासिल किए बगैर मैं वापस नहीं लौटूंगा। सावधान विजयगढ़, तुझ पर विजय हासिल करने, चुनारगढ़ की पताका लहराने आ रहा है वीरेंद्र सिंह। विजयगढ़ की राज्यसभा में आप सभी का स्वागत है। बहुत दुख के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि महाराज की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण वो आज इस सभा को संबोधित नहीं कर पाए, तो उनकी अनुपस्थिति में
हम राज्य के वरिष्ठ मंत्रीगण और सेना नायकों से अनुरोध करेंगे कि वो युद्ध की रणनीति पर अपने विचार प्रकट करें। महारानी जी की अनुमति से हम आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। सब जानते हैं कि नौगढ़ ने हमें युद्ध की चुनौती दी है और हम सबको यह भी पता है कि हमारा सैन्य बल उनके सामने काफी कमजोर। महाराज के अस्वस्थ होने के कारण हम सब नेतृत्वहीन हो चुके हैं। राजा के बिना युद्ध जीतना तो दूर, हम लड़ भी नहीं सकते। इसीलिए मेरा प्रस्ताव आप सबके सामने यह है, हमें जल्द से जल्द चुनारगढ़ के खूंखारों को उनकी कीमत देकर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर नौगढ़ के साथ युद्ध करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। हम क्रूर सिंह के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। हमारे इस प्रस्ताव से बढ़कर अगर किसी के पास इससे बेहतर प्रस्ताव है तो आए और रखे हमारे सामने। बात तो क्रूर सिंह जी सही कह रहे हैं। शिवदत्त से मुकाबला करना है तो खूंखारों की मदद लेनी ही पड़ेगी। मदद लेनी पड़ेगी। हाँ मदद लेनी पड़ेगी। हाँ मदद लेनी पड़ेगी। हाँ मदद लेनी पड़ेगी। हाँ रुक जाइए, रुक जाइए। निर्णय पर अंकुश लगाइए। राजकुमारी आप यहाँ? जी छोटी माँ, इस सभा में विजयगढ़ के भाग्य का फैसला होने वाला है। हम भी अपना मत इस सभा के समक्ष रखना चाहते हैं। क्रूर सिंह जी द्वारा दिए गए दोनों प्रस्ताव हमें मान्य नहीं। पहला, यदि शिवदत्त के सामने विजयगढ़ की सेना समर्पण करती है तो हमारा स्वराज, हमारी स्वतंत्रता सब छिन जाएगा। अपना मान, मर्यादा, स्वाभिमान, क्या आप लोग दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबको नौगढ़ की दास्ता स्वीकार है? दूसरा, यदि हम चुनारगढ़ के खूंखारों को इस युद्ध में शामिल करते हैं तो उसका परिणाम तो और भी भयानक हो सकता है। यदि वो युद्ध में शिवदत्त को हरा सकते हैं तो हमें भी पराजित कर सकते हैं और बलपूर्वक हमारे राज्य पर अधिकार जमा सकते हैं। चुनारगढ़ के खूंखारों को
ये अवसर देना उचित समझते हैं। दूसरा और क्या उपाय है राजकुमारी जी? महाराजा जय सिंह की अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? मार्ग की चाह होनी चाहिए मंत्री जी, मार्गदर्शन अपने आप मिल जाता है। अगर आप सबकी अनुमति और आशीर्वाद हो तो इस राज्य के मान, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए राजा जय सिंह का अंश इस राज्य की बेटी आप सबकी राजकुमारी चंद्रकांता इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार है।